स्ट्रैप में जो मैच आएगा, तो स्ट्रैप में जो आपको लेना है, ये साइड रेफरी आपको सही तरह से पकड़ेंगे, आपको पाम टू पाम रखना है आपको। ये धागा, थ्रेड और आपका ये रिंग, कड़ा, ये सब आपको हटा के जाना है वहाँ से, ठीक है ना। आपको आउट डाउन चाहिए, ठीक है, ये डाउन, आपको भी डाउन चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये डाउन आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है कि आप जो है सेल्फ ग्रिप लेते हैं और एक रेफरी ग्रिप और विद स्ट्रैप होता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि कैसे हो रहा है। आपको रेफरी पूछेंगे कि स्ट्रैप का ओके, जिस तरफ बक्कल होता है उस साइड के उसको पूछते हैं कि कितना टाइट करना है, कितना कम करना है, ठीक है, इतना ठीक है आपका, ठीक है। ग्रिप, अब आपने ग्रिप लेनी है तो ध्यान रखना है कि स्ट्रैप कैसे आए। आप ज़्यादा पुलिंग करेंगे, आप पुल करके ऐसे रखेंगे, हाथ को खींच के रखेंगे स्ट्रैप में, तो आपकी ये स्ट्रैप का जो पोजीशन है, ये स्ट्रैप का जो है वो प्रॉपर पोजीशन प्लेस नहीं होगी। इसलिए हमेशा हाथ को प्रॉपर सही तरीके से दीजिए, ताकि जो प्लेसमेंट है आपकी स्ट्रैप की वो सही जगह पर आए और उसमें परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर पाओ आप। वहाँ पर आप ज़्यादा खींचातानी करोगे उसमें, तो स्ट्रैप हमेशा गलत बनती है और वहाँ परफॉर्मेंस स्ट्रैप में इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब करना। इसके बाद आपको शोल्डर स्क्वायर, ठीक है। अगर रेफरी ग्रिप होती है तो इस पर आएगा, तो आपको इन आउट, इन दोनों को इन चाहिए, तो ठीक है। यहाँ ग्रिप पहले आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको अंदर, राइट, डोंट मूव, डोंट मूव, रेडी गो, यस। यहाँ पर मैच हो जाता है। और इसमें आप लोगों ने ध्यान रखें, उसके बाद एल्बो की बहुत ध्यान में रखना है। एल्बो आपका जरा सा भी उठा तो वो आपको फाउल हो जाता है। अगर ये हल्का सा इतना भी बाहर चला गया आपका, ये एल्बो का ये हिस्सा बाहर चला गया किसी भी पैड के किसी भी एंगल से, किसी भी कॉर्नर पर, तो ये फाउल है, हैं? नहीं, ऊपर नहीं, अगर ये हल्का सा इतना चला गया तो बाहर है, ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चलागा। इसमें एक पोजीशन और होती है कि से सपोज आप नीचे जाओ, नीचे ऐसे, लेकिन हाथ ये आपका नीचे जा रहा है, लेकिन सही बार ये होता है कि ये उठ जाता है यहाँ पर, लेकिन ये पैड के अंदर रहता है। से सपोज वो पैड के अंदर होगा, लेकिन आप कोहनी का जो ये हिस्सा है ये पैड के अंदर है, तो फाउल नहीं होगा। ये उठ भी गया तो ये फाउल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस एंगल पे आप हल्का सा बाहर चले जाते हो, ये एल्बो का ये हिस्सा आपका बाहर चले जाता है, तो आपको वो फाउल हो जाता है। तो वो इन सब चीज़ों पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। फाउल से बचना है। आप किसी को पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हो आप, पुल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पुश नहीं कर सकते इसको। जैसे आप पुश करेंगे फाउल आपको हो जाएगा। दूसरा स्टेप, इसके अंदर फाउल, एक और फाउल है जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो है स्टेप कब बंधेगा, किस सिचुएशन में आपको स्टेप बंधेगा। स्टेप बंधने का एक होता है कि जब आपका हाथ छूट जाए, लेकिन छूटना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। छूटने का एक सबसे वो है कि आपकी अगर फिंगर खुली हुई है, अगर फिंगर खोल के आप करते हो तो जिसने फिंगर खोली है उसको वो फाउल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जब आप करते हैं तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आपका फिंगर खुल जाए और फिर आप छूट रहे हैं तो आपको फाउल होगा। तो आपका फिंगर की प्लेसमेंट आपके हाथों पे, सामने वाले के हैंड पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अब रेडी गो, ये तो इसमें इस केस में आपका स्टेप बन सकता है क्योंकि नेचुरल उसमें छूटा है। अगर आप इंटेंशनली छुटाते हैं तो आपको वो फाउल होता है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे करके, मैं ऐसे करके छुटा लूँगा, यहाँ से ग्रिप करके ऐसे करके, हाँ ऐसे करके आप कर देंगे तो वो आपको फाउल हो जाएगा कि फिंगर खुली हुई है आपकी। छूटते वक्त आपकी फिंगर सामने वाले के हाथ पे प्लेस होनी चाहिए। हाँ, छूटते वक्त आपकी फिंगर होनी चाहिए। हाँ, एक बार ऐसे होता है कि जब आप ग्रिप करी और करते करते ये लिया, आपने मुट्ठी बना ली यहाँ पर नीचे अंदर, और ये अब फिर आप खींच रहे हो, तब भी आपको फाउल है। आपकी फिंगर हट गई यहाँ से, अगर इस पोजीशन पे भी आप करते हो तब भी आपको फाउल होता है। इसमें भी ऐसे ही इसमें भी ऐसे लेना है, तब आपको फाउल नहीं होगा, राइट। दूसरा, अगर आप यहाँ से निकालते हैं हाथ को, यहाँ से इतना निकल के आपका बिल्कुल नीचे से निकल के आपका हाथ छूटता है और बेशक वो टच भी नहीं है, तब भी आप लूजर हैं उसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि वो क्या कि यहाँ से जो स्लिप आउट होता है वो 2/3 का होता है। तो जैसे ही वहाँ से आप हाथ निकालते हैं, किसी भी पोजीशन में छूटा आपका हाथ, तो वो आपका हाथ, अगर आपका हाथ नीचे यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ से आपका हाथ छूटता है तो आप लूजिंग पोजीशन में रहते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस एंगल पे आपको पोजीशन पे खेलना है, ठीक है ना। पिलर्स का यूज़ कर सकते हो आप किसी भी, लेकिन सामने वाले पिलर्स को अगर यूज़ करते हैं, अपोनेंट साइड में जो 2 पिलर्स हैं उसमें अगर आप कोई यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो है पिलर सामने वाले को, खिलाड़ी को डिस्टर्ब ना करना, वो मना कर सकता है आपको। लेकिन आपकी साइड के जो 2 पिलर हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है ना। अगर आपने सामने वाले खिलाड़ी को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो उसके लिए मना कर सकता है आपको। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, फाउल्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना चाहता है उससे रिलेटेड, कोई डाउट हो किसी का? ठीक है।